सो गाइस, आज हम रैंक करने वाला है डेमन स्लेयर के टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। और जिसे तुम फर्स्ट नंबर पे सोच रहे हो वो फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो नंबर 12 पे अपना हान तेंगो। इसे नंबर 12 पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये अपने 4 क्लोन बनाता है और पांचवा जो चारों का कॉम्बिनेशन मिलकर जो पांचवा क्लोन बनता है वो हान तेंगो की लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जो बहुत ही खतरनाक। इस डेमन ने तांजीरो, गेन्या और मित्सुरी की जो हालत की वो तो आपको पता ही है, इसलिए नंबर 12 तो डिज़र्व करता है भाई। अब इस लिस्ट में नंबर 11 पे आता है अपना मोइचिरो, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा है। हालांकि वो भी 14 साल का ही है, लेकिन फिर भी उसने अकेले एक अपर मून को हराया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है एक हाशिरा के लिए, अकेले एक अपर मून को हराना। और ये 6 आंखों वाला डेमन कोकोशिबो का डिसेंडेंट भी है, तो पावरफुल होना तो इसका बनता ही है। और इसने अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया है, जिससे और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इस लिस्ट में 10th नंबर पे आता है अपना ओबनाई मित्सुरी का आशिक। कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि ओबनाई मोइचिरो से ज़्यादा ताकतवर कैसे है, तो मैं उनको बता दूं, जहां मोइचिरो कोकोशिबो का अटैक डॉज भी नहीं कर पा रहा था, वही ओबनाई फाइनल फाइट में मुजान को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, उसके सारे अटैक डॉज भी कर रहा था। भले ही मुजान वहाँ पे वीक था, लेकिन कोकोशिबो जितना पावरफुल तो उस समय भी था। ओबनाई ने तांजीरो को बहुत बार बचाया मुजान के अटैक से, वो फाइनल फाइट तक मुजान से लड़ता रहा। इस लिस्ट में नंबर 9 है हम सबका फेवरेट हाशिरा तोमियो का गियो, जो कि वाटर हाशिरा है। इसमें गियो को नंबर 9 रखने का एक रीज़न है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर हाशिरा है और उसने अपना खुद का फॉर्म भी बनाया, जो है 11th फॉर्म दैट काम, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और इसने अपर मून 3 आकाजा को भी काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा था अकेले ही। और इसने भी अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर दिया है, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और इस लिस्ट में नंबर 8 है अपना सानेमी शिनाजुगावा, जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। सानेमी के हमें एनिमे में अपर मून के साथ फाइट तो नहीं दिखाई गई, लेकिन हम सबको पता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और जिन लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि बाद में मुझे मत कहना स्पॉइलर मिले तो। क्योंकि सानेमी ने स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून 1 को अच्छी खासी टक्कर दी, जो कि अपना था कोकोशिबो 6 आँख वाला दानव। ये हमेशा गुस्से में रहता है, अपर मून 1 से ज़्यादा डरावना तो यही लगता। और फाइनल फाइट में भी सानेमी ने अच्छी खासी टक्कर दी थी मुजान को, और उसने फाइनल बैटल को भी सर्वाइव किया था मुजान के साथ। और इसने भी अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया था, जिससे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। और कोकोशिबो के साथ फाइट में भी अनकॉन्शियस होने के बाद भी ये फाइट कर रहा था। और जो बंदा कोकोशिबो के साथ फाइट करके फिर मुजान से फाइट करने के बाद भी अगर सर्वाइव कर जाए तो वो टॉप 8 लिस्ट में तो आएगा ही। और इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है हम सबका फेवरेट अपर मून 3, जो है आकाजा। इसने रेनगोकू के साथ फाइट में काफ़ी सारे दुश्मन भी बनाए, लेकिन फाइनल फाइट में काफ़ी सारे फैन भी बनाए। इसने फाइट में रेनगोकू को भी हरा रखा है और तांजीरो और गियो को भी बहुत गंदा पेला था। आकाजा अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसने अकेले ही डोजो के 63 लड़कों को मारा था। अगर आकाजा को अपना पास्ट याद नहीं आता तो शायद गियो एंड तांजीरो मारे जाते। और आकाजा अपनी सारी फाइट में अपने हाथ पाँव का यूज़ करता है। और इस लिस्ट में 6 नंबर पे है ग्योमे द स्टोन हाशिरा, जो कि अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है इस एरा का। और ग्योमे स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करता, इसने अपना अलग ही वेपन बना रखा है, जो कि लॉन्ग रेंज की फाइट में और क्लोज रेंज की फाइट में दोनों में काम आता। और इसी रीज़न से ये आकाजा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आकाजा क्लोज रेंज बैटल करता है। ये आकाजा को लॉन्ग रेंज बैटल में ही संभाल सकता है। हालांकि ग्योमे ने कोकोशिबो एंड मुजान को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी फाइनल बैटल में। ग्योमे ने भी अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर दिया, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड भी। और जब ग्योमे हाशिरा नहीं बना था तब भी उसने एक डीमन को अपने हाथों से ही हरा दिया था। और इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है द क्रेजी अपर मून डोमा। ये बंदा अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी किसी डीमन से कम नहीं था। डोमा सिर्फ औरतों को खाता है और इसने आज तक कभी किसी फाइट को सीरियस लिया ही नहीं। और इसे आज तक कभी भी किसी की फीलिंग ही समझ में नहीं आई। इसी ने अपने 2 अपर मून बनाए, जिनका नाम था डाकी एंड ग्योतारो। और इसने फाइट में आकाजा को भी हरा रखा है। इसकी हमें फाइट इतनी तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन है। और इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून 1 कोकोशिबो। इसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है किसी को भी डराने के लिए। कोकोशिबो यूज़ करता है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग द मून ब्रीथिंग, जिसके इसने 16 फॉर्म भी बना दिए।
और ये भाई है उस लेजेंड का जिसका नाम है योरिची सुगीकुनी। इसने एक टाइम पे 3 हाशिरा को एक साथ संभाल रखा था, जो कि सारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा थे। कोकुशिबा इतना पावरफुल है कि वो सारे अपर मून्स को एक साथ संभाल सके। इसने अपना डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड सब कुछ अनलॉक कर रखा था। मुजान भी इसे अपना पार्टनर मानता था। इसके पास अपनी खुद की स्वॉर्ड थी जो ब्लड डेमन आर्ट से बनी थी। कोकुशिबा की स्पीड और रीजनरेशन पावर किसी भी अपर मून डीमन से ज़्यादा ही थी, और जितने भी लो लेवल के डीमन थे वो उनको मार कर खा जाता था। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है किबुत्सुजी मुजान, जो डीमन किंग है सारे डीमंस का। इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी ने सारे डीमंस को क्रिएट किया है। इवन कोकोशिबा को भी इसी ने बनाया है डीमन। इसकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसने अकेले ही तांजीरो की स्क्वाड और सारे हाशिरा को एक साथ संभाल रखा सनराइज होने तक। ये अपनी एक खून की बूंद से अपर मून डीमन जितना पावरफुल डीमन बना सकता है। मुझे इसके बारे में इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है नंबर 3 पे क्यों है। और इस लिस्ट में नंबर 2 पे है योरिची सुगीकुनी, जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि ये नंबर 2 पे है, लेकिन मैं एंड में आपको बताऊंगी कि ये नंबर 2 पे क्यों है। योरिची वो पहला इंसान है जिसने सबसे पहले ब्रीदिंग बनाई थी, जो थी सन ब्रीदिंग। बाकी सारी ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग से ही निकली हुई है। सन ब्रीदिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग है। योरिची पैदा ही डीमन स्लेयर मार्क और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के साथ हुआ था। वो जन्म से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सारे डीमन स्लेयर को ब्रीदिंग के बारे में उसी ने बताया था। योरिची ने मुजान को भी हरा दिया था। मुजान योरिची के हनाफुदा इयरिंग देखकर ही डर जाता था। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है डीमन किंग तांजीरो। जब तांजीरो डीमन बनता है तो वो सन को भी कॉन्करर कर देता है। तांजीरो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन बन जाता है। ना ही उस पर कोई ब्रीदिंग स्टाइल काम करती है, ना ही नेचरियन शॉट्स, और उसके पास मुजान के सारे डीमंस पावर आ जाती है। उस समय तांजीरो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन बन जाता है, क्योंकि उसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, डीमन स्लेयर मार्क, लेड नेचरियन ब्लेड, सबसे पावरफुल ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग को यूज़ करता है। उसकी हीलिंग स्पीड मुजान से बहुत ज़्यादा थी। योरिची तांजीरो का इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सभी डीमन सन में आते ही मर जाते थे। इसीलिए सभी डीमन पर सन का असर होता था। इसीलिए सभी डीमन रेड नेचरियन स्वॉर्ड और सन से इफेक्ट होते थे। और तांजीरो पर इन दोनों का असर नहीं होता, क्योंकि इसने सन को कॉन्करर कर दिया है, तो सन ब्रीदिंग पे उस पर ज़्यादा असर नहीं डाल सकती। इसी वजह से तांजीरो जीतेगा इस बैटल को। क्या हो अगर तांजीरो अपनी पुरानी यादों के साथ वापस रीबॉर्न होए? अगर आप ये पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।